तो GICLT ग्रेड के नतीजे आ गए हैं और सच कहें तो इसने सबको हैरान करके रख दिया है। जो उम्मीदें थी, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। आज हम इन्हीं नतीजों का गहराई से विश्लेषण करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सफल और असफल दोनों ही तरह के अभ्यर्थियों के लिए आखिर क्या सबक लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस एक आंकड़े पर बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। देखिए, विज्ञान विषय में ये उम्मीद थी कि लगभग 20,000 उम्मीदवार क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन असल में हुए कितने? सिर्फ 329। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है और ये कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है। तो चलिए सबसे पहले इन हैरान करने वाले नतीजों को जरा और करीब से देखते हैं। विषय के हिसाब से ये आंकड़े खुद ब खुद पूरी कहानी बयान कर देंगे कि असल में हुआ क्या है। उम्मीद और हकीकत के बीच का फासला देखिए। विज्ञान में 1300 पदों के लिए सिर्फ 329 उम्मीदवार मिले। सोचिए, गृह विज्ञान में जहां 5000 की उम्मीद थी, वहां पास हुए सिर्फ 2784। हाँ, संस्कृत की स्थिति थोड़ी ठीक रही, पर असली सवाल तो अपनी जगह पर ही है। आखिर इतने सारे उम्मीदवार जो न्यूनतम 40% का कट ऑफ है, उसे भी क्यों नहीं पार कर पाए? और देखिए, जब ऐसे नतीजे आते हैं तो एक सवाल सीधा कोचिंग संस्थानों की भूमिका पर उठता है, उनकी जिम्मेदारी पर उठता है, जिन पर न जाने कितने अभ्यर्थियों ने आंख बंद करके भरोसा किया था। ये दावा, ये लाइन तो लगभग हर अभ्यर्थी ने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। कोचिंग संस्थानों ने प्रीलिम्स पास कराने की एक तरह से गारंटी दे दी, एक छोटा आत्मविश्वास भर दिया, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो सारी की सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। एक तरफ तो गारंटी के बेस्ट स्टडी मटेरियल के और मैराथन क्लास के बड़े बड़े वादे थे, और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि उम्मीदवार न्यूनतम अंक तक नहीं ला पाए। और विडंबना देखिए, जिन संस्थानों ने सफलता की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी, वही अब अपनी नाकामी का ठीकरा आयोग के सर फोड़ रहे हैं। देखिए, किसी भी परीक्षा से ठीक पहले के 10-15 दिन सबसे कीमती होते हैं, लेकिन इस दौरान हुआ क्या? परीक्षा टलने की अफवाहें उड़ी, 100% कवरेज का दावा करने वाली मैराथन क्लासों ने ध्यान भटकाया। रिवीजन का जो सबसे जरूरी समय था, वो सोशल मीडिया पर बस अपडेट्स देखने में ही बर्बाद हो गया। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोचिंग पर इतनी निर्भरता काम नहीं आई, तो फिर सही रास्ता क्या है? जवाब हमारी अपनी सदियों पुरानी अध्ययन की जो पद्धति है, उसी में छिपा हुआ है। स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यही सफलता की असली नींव है। इसका सीधा और सरल मतलब है अपनी तैयारी की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लेना। इसके बिना कोई भी कोचिंग, कोई भी गाइडेंस अधूरा है। कामयाब होने का एक सीधा और आजमाया हुआ फॉर्मूला है। सबसे पहले सिलेबस को अपनी मुट्ठी में कीजिए, फिर 10 अलग अलग किताबों के पीछे भागने के बजाय एक अच्छी किताब को 10 बार पढ़िए, उसी को कम से कम 3-4 बार दोहराइए, और आखिर में पिछले सालों के सवालों को जितना ज्यादा हो सके हल कीजिए। ये रणनीति लगभग गारंटी के साथ सफलता दिलाती है। तो निचोड़ बस इतना है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोचिंग सेंटर एक सहायक हो सकते हैं, लेकिन सफलता की असली चाबी हमेशा अभ्यर्थी के अपने हाथ में ही होती है, यानी स्वाध्याय में। अच्छा, अब बात करते हैं उन अभ्यर्थियों की जिन्होंने प्रीलिम्स की मुश्किल बाधा को पार कर लिया है। उनके सामने अब एक और बड़ी चुनौती इंतजार कर रही है, और वो है मेंस परीक्षा। मेंस सिर्फ ज्ञान का खेल नहीं है, ये उसे सही तरीके से लिखने की कला का भी इम्तिहान है। 40% का न्यूनतम क्राइटेरिया यहाँ भी लागू होता है। सालों तक ऑब्जेक्टिव सवालों की तैयारी के बाद लिखने की आदत छूट जाती है ना? लिखने की धीमी गति और 60-65% से ज्यादा स्कोर न कर पाने की चुनौती। इसका मतलब यह है कि कई सीटें खाली भी रह सकती हैं। इसलिए मेंस के अभ्यर्थियों के लिए संदेश बिल्कुल साफ है। नोट्स के ढेर लगाने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि हर रोज लिखने की प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि असली लड़ाई ज्ञान की नहीं, बल्कि उस ज्ञान को पन्नों पर उतारने के कौशल की है। अंतिम चयन इसी पर निर्भर करेगा। और आखिर में उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए जो इस बार सफल नहीं हो पाए, देखिए, ये समय निराश होने का नहीं, बल्कि अपने रणनीति को बदलकर एक नई शुरुआत करने का है। हाँ, माना कि एक मौका हाथ से गया, लेकिन कई नए मौके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इस परिणाम से सबक लेकर अपनी सारी की सारी ऊर्जा अगले लक्ष्य यानी टीजीटी, पीजीटी परीक्षा पर लगाने का यही सबसे सही वक्त है। आने वाले 3 महीने
ये आपकी दिशा तय कर सकते हैं। अपनी 100% ऊर्जा टीजीटी पीजीटी की तरफ झोंक दीजिए। सिलेबस लगभग वही है जिसकी तैयारी आप कर रहे थे। बस अपनी स्टडी मटेरियल और पुराने प्रश्नपत्रों को 4 से 5 बार अच्छी तरह से दोहराने की जरूरत है। यकीन मानिए 3 महीने का समय बहुत होता है अगर सही से इस्तेमाल किया जाए। तो अंत में ये पूरा का पूरा विश्लेषण हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या अभ्यर्थी बाहरी कारणों पर दोष मढ़ने के बजाय अपनी तैयारी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेने और स्वाध्याय की ताकत को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि असली सफलता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है।